बेहद दुखद कहानी कुल्लू में 40 घंटे से मलबे में दबे परदेसी युवक की। 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में वो 5 दिन पहले बेचारा हिमाचल आया था, लेकिन यहाँ दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया। बेचारा जिस घर में रहता था वही घर उसकी कब्र बन गया और 40 घंटे बाद भी उसका कुछ पता नहीं है। न जाने हजारों टन मलबे में किस पत्थर के नीचे दबा है। एक ढाबे पर छोटी सी नौकरी मिली थी, फिर अखाड़ा बाजार में किराए का कमरा लिया, लेकिन किसे पता था कि यहाँ उसका काल उसके इंतजार में बैठा है। फिर आधी रात को सो रहा था, तभी ऊपर से आई आफत और वहीं दब गया। पूरा घर उस घर में रहने वाले 3 लोगों पर गिरा। एक किस्मत वाला था जो मौत के मुंह से निकलकर बाहर आ गया, लेकिन इन दोनों का अभी तक कुछ पता नहीं है। ये दर्द भरी दास्तां है जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के युवक अहमद की, जो रोजी रोटी कमाने के लिए कुल्लू पहुंचा था। इस दर्दनाक हादसे में बचे और उसके साथ रहने वाले फरीद ने बताया कि अहमद सब्जी मंडी के पास चिकन कॉर्नर में काम करता था, लेकिन देखिए मौत भी कैसे आई। कुछ देर पहले ये दोनों कमरे से बाहर निकले थे और जब काल का बुलावा आया और घर गिरने लगा तो कमरे में चले गए। अहमद ने 5 दिन पहले ही यहाँ पर रहना शुरू किया था ताकि अपना कारोबार कर सके। फरीद और अहमद यहाँ दोनों एक साथ एक कमरे में रह रहे थे। मंगलवार रात को उस वक्त भी दोनों साथ ही थे। वक्त करीब 11:30 बजे का हो रहा था, तभी अचानक से आवाजें आने लगी। इस पर फरीद ने अहमद को उठकर बाहर चलने को कहा। अहमद बस 2-4 सेकंड लेट हो गया। फरीद बाहर निकल रहा था, तभी पहाड़ से आई चट्टानों के कारण घर ढह गया। ऐसे में अहमद मलबे में फंस गया और फरीद बाहर निकलने के लिए दरवाजे के पास पहुंच गया था, इसलिए बच निकला। फरीद ने बताया कि उस रात ब्यास नदी के उफान में तेज आवाज आ रही थी। दोनों ने खाना खाया और खाने के बाद वो नदी देखने के लिए कमरे से बाहर आ गए। कुछ समय बाद वापस लौटे थे, तभी अचानक आवाज आई तो उन्होंने किचन की ओर जाना शुरू किया और अहमद को भी बाहर आने के लिए कहा, लेकिन तभी एक धमाके के साथ सब खत्म हो गया। फरीद का कहना है कि उसके पास उसकी जान और तन पर पहने कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है। उसका सारा सामान अंदर ही रह गया है, ना साथी बच पाया ना ही सामान। फरीद ने बताया कि साथ वाले कमरे में कुल्लू के ब्यासर का एनडीआरएफ जवान नरेंद्र भी था, लेकिन वो भी बाहर नहीं निकल पाया और मलबे में दब गया। देर रात रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन बुधवार दोपहर को खराब मौसम ने काम खराब कर दिया और मौसम की दुश्वारियों के चलते दोनों अभी भी मलबे में दफन है। फरीद का कहना है कि वो फेरी का काम करते हैं और उनके पास उनकी रोजी रोटी का सामान मलबे में दबकर खत्म हो गया। अब वो घर जाना चाहते हैं, इसलिए सरकार उनके घर जाने का इंतजाम करे, लेकिन अफसोस कि कहाँ ये बेचारे रोजी रोटी की तलाश में आए थे और यहाँ इनके साथ इतना दर्दनाक हो गया। भगवान ऐसा किसी के साथ न करे। इनके अपने इनकी राह देख रहे हैं और किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 40 घंटे से ज्यादा वक्त उन्हें मलबे में दबे हुए हो गया। लिहाजा इनके लिए दुआ कीजिए कि वो किसी तरह जिंदा लौटकर बाहर आ जाएं, कोई चमत्कार हो ही जाए, क्योंकि हम भारतीयों की ये खास बात है कि जब तक सांस है तब तक आस है।